गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर को बहुत ही सिंपल तरीक़ा से पढ़ेंगे और यहाँ पर ये जानेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और इसको किस बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी रहे तो इस चैप्टर को बहुत ही आसान तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइज त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति फंक्शन आखिर कहलाता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए त्रिकोणमिति कहलाता क्या है तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ पे त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति का मतलब होता है, इसको अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो यहाँ हो जाता है त्रि प्लस कोण प्लस मिति हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रि प्लस कोण प्लस मिति। त्रि मतलब होता है 3, कोण इसका जो एंगल होता है उसके बारे में बोल रहा है और मिति मतलब होता है मापना। क्या होता है? मापना। यानी कि त्रिभुज की तीनों कोण या भुजाओं को मापना क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे यहाँ पर कोई भी त्रिभुज हम ले लेते हैं, इसके अंदर में अगर एंगल है, अगर एंगल को मापेंगे तब पर भी ये त्रिकोणमिति कहलाएगा। अगर इसके भुजा को भी मापेंगे तो क्या कहलाएगा? ये त्रिकोणमिति कहलाएगा। और यहाँ पर जानेंगे कि त्रिकोणमिति में कौन सी एंगल को लेकर के हम लोग सारे रेशियो को बनाते हैं। तो गाइस त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज को लेकर के बनाते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के अनुसार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समकोण त्रिभुज के अनुसार इसका रेशियो होता है, इसका अनुपात होता है। तो चलिए गाइज यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो जैसे समकोण त्रिभुज के जो सबसे बड़ी भुजा होते हैं उसके कर्ण बोलते हैं, जिसको पी से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं। उसके बाद ये नीचे वाले को आधार बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बात किया जाता है बेस कहते हैं। इसको बी से इंडिकेट करते हैं और इसको लंब बोलते हैं, लंब, जिसको परपेंडिकुलर जिसे पी से इंडिकेट करते हैं। अब तो इतना तो समझ गए होंगे। अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात किया जाए, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अगर हम बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। और ये इनके त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लोग त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसी के अनुसार सारा चीज़ आपको पढ़ने के लिए आपको मिलता है। गाइज अब त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात समकोण त्रिभुज की न्यून कोण के, देखिए समकोण त्रिभुज की जो यहाँ पर न्यून कोण होती है इसके सापेक्ष की जो बनता है, सापेक्ष त्रिभुज की भुजाओं की अनुपात के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। देखिए प्राचीन काल में क्या होता था कि खगोलविद और त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। खगोलविद वो कहलाते थे जो कि खगोलविद मतलब कि मैथमेटिक्स, जो मैथों के खगोलीय जानकारी रखते थे और पृथ्वी से तारों की जो ग्रहों की जो दूरियां होती थी उसे मापने में कोणों को मापने में क्या करते थे, मापने में दूरियां मापने में और ग्रहों की दूरियां मापने में क्या करते, इसका उपयोग करते थे त्रिकोणमिति का। और साथ ही में जो आज की अगर हम लोग बात करें तो आज इंजीनियर और भौतिक विज्ञान के लोग या साइंटिस्ट बोल सकते हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात का यहाँ पर उपयोग करते हैं। अब समझ गए कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पर साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कॉट थीटा होता है और सेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा होता है। इतना तक तो समझ गए। और यहाँ पर अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे हम लोग का आधार बटा में कर्ण, टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है यहाँ पे आपको लंब बटा में आधार यानी कि बी से सूचित करते हैं। और यहाँ पर कॉट, देखिए कॉट जस्ट इसका उल्टा प्रोटोकॉल यानी कि इसका अलग उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर बी बाई पी हो जाता है। कॉट हो गया, सेक थीटा इक्वल टू हो जाता है एच बाई बी हो जाता है, बस इसी का उल्टा हो जाता है।
और साइन थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका h/p। ये सारी चीज़ें आपको 10th क्लास में ही पढ़ने के लिए आपको मिल गया होगा। चलिए यहाँ पर ये जल्दी दिखाई नहीं देता इसके लिए। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा बेसिक सी अपने एक फार्मूला के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर हम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहेगा तो इसका वैल्यू 1 रहता है। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रहता है तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या रहता है, 1 रहता है। इतना तो समझ गए, इतना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जानते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन कहलाता क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। तो देखिएगा त्रिकोणमितीय फलन उसे कहते हैं कि अगर हम जैसे हम यहाँ पर f(x) का मान f(x) इक्वल टू साइन एक्स लिखते हैं, अगर x का मान यहाँ पर अगर हम 0 लिखते हैं तो साइन, अगर हम 0 डिग्री का अगर मान बात करें तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान होता है यहाँ पर 0, तो यानी कि f(x) इक्वल टू कितना आया, 0। अगर अब चलिए यहाँ पर और एक वैल्यू लेकर के देखते हैं, अगर f(x) इक्वल टू यहाँ पर हम लोग रखते हैं साइन चलिए साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन 60 डिग्री का मान रखते हैं तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर f(x) इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे हम लोग का, √3/2, यानी कि x का वैल्यू हर एक जगह अलग अलग हो रहा है। तो जब भी f(x) का वैल्यू x का मान रखने पर अलग अलग आता है वो क्या कहलाता है, त्रिकोणमितीय फलन कहलाता है। इतना तक तो समझ गए होंगे। चलिए अब यहाँ पर अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर अगर हम f(x) को अगर sin x एक ऐसा संबंध होता है जिसमें x के किसी भी मान के लिए f(x) के अलग अलग नहीं आते हैं, मतलब f(x) का मान अलग अलग आता है और नहीं भी आता है, तो इसीलिए f(x) एक फलन है। समझ गए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कोण के बारे में। कोण, देखिए कोण किसे कहते हैं, तो दो किरणों के बीच जो झुकाव बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। और कोण को इस बिंदु से हम लोग क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। अब चलिए देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई प्रारंभिक रेखा है, ये कोई प्रारंभिक भुजा है, ठीक है। और इसके ये हम लोग का यहाँ से कुछ गया और इसका जो ये अंतिम भुजा जो हुआ, ये अंतिम भुजा, तो इसके बीच में जो ये कोण बना इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको कोण बोलते हैं। अगर इसको कोण को अगर हम मान के लें तो इसको हम लोग थीटा भी बोल सकते हैं। समझ गए, यानी कि जब भी दो किरणों, ये मान लीजिए पहला किरण ये हुआ और दूसरा किरण, दो किरणों के बीच के झुकाव में बने कोण को क्या बोलते हैं, बीच के झुकाव को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं। इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग ये भी समझते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर कोण मापने की विधि समझते हैं, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक भुजा हुआ और ये अंतिम भुजा हुआ और ये हम लोग का ये थीटा हो गया। एक प्रारंभिक भुजा और एक अंतिम भुजा के बीच में जो बनता है, जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थीटा या कोण बोलते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं चलिए गाइस, अब हम आप लोगों को डायरेक्ट अपने नोट्स से और जिसमें बीच में आपको समझाते रहेंगे कैसे आपको कौन सी चीज़ें की आपको दिक्कत पड़ेगी। तो देखिए गाइस, आपको लोग को यहाँ पर अब धनात्मक कोण की बात करते हैं। देखिए धनात्मक कोण हम लोग कहते हैं जिसे घड़ी के दिशा के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण। जैसे धनात्मक कोण क्या हुआ, विपरीत दिशा में, जैसे यहाँ पर हम लोग का घड़ी किस तरीक़ा से, क्लॉक किस तरीक़ा से चलता है, इस तरीक़ा से चलता है हम लोग का, ये जिस तरीक़ा से चलता है ये हम लोग का उल्टी दिशा में। जैसे यहाँ पर है, जब ये हम मान लीजिए हमारा प्रारंभिक भुजा है और ये हम लोग का अंतिम भुजा है, ये हम लोग का क्या चल रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है, घड़ी के उल्टी दिशा में चल रहा है, यानी कि विपरीत दिशा में चल रहा है। तो हमारा ये
प्लस थीटा, यानी कि धनात्मक कोण बनाएगा। अगर यही निगेटिव दिशा में चलेगा, क्या बनाएगा इसको, नीचे की तरफ। अगर ऊपर की तरफ बनाएगा तो पॉजिटिव कोण बनाएगा, यानी पॉजिटिव धनात्मक कोण। और नीचे में जब बनाएगा कोण तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ऋणात्मक कोण। चलिए ये तो समझ गए, यानी कि जब घड़ी की दिशा में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कोण बोलते हैं। और घड़ी के विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, धनात्मक कोण बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ये भी हम आपको बता करके दिखाएं कि किस तरीक़े से क्या बनेगा। तो देखिए, अगर हम लोगों को अगर ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में बनेगा, तो इसको हम लोग धनात्मक कोण बोलते हैं। अगर हम लोग घड़ी के अगर विपरीत दिशा में बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक कोण। अगर हम बात किया जाए कि इसको अगर हम यहाँ से कोई घड़ी लिए और यहाँ पर कोई प्रारंभिक बिंदु हुआ, प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा, प्रारंभिक भुजा से चालू करके और अंतिम भुजा भी वही सेम हुआ, तो उसको बोलते हैं कि पूर्ण घुमाव कोण। मतलब कि इसको हम बोलेंगे पूर्ण घुमाव कोण। जब जिसका प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों एक हो, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण घुमाव कोण। समझ गए, इतना तो समझ ही गए होंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। देखिए, पूर्ण घुमाव कोण किसे कहते हैं, यानी कि जिसका प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा ही एक ही हो, पूर्ण घुमाव कोण कहलाता है। घड़ी की दिशा या विपरीत दिशा, देखिए दिशा, देखिए घड़ी की दिशा या विपरीत या दिशा, देखिए ये क्या होता है, घड़ी की दिशा में भी हो सकता है और घड़ी के विपरीत दिशा में भी हो सकता है। देखिए क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये विपरीत दिशा में है, और यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ पर एंटी क्लॉक भी हो सकता, क्लॉक भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो दोनों में ही पूर्ण घुमाव कोण बनेगा। देखिए कोण की माप के बारे में जानेंगे, तो कोण की माप हम लोग पहले क्या मानते हैं, सिर्फ डिग्री के बारे में, डिग्री माप के बारे में पढ़े, लेकिन आप इसको 11th क्लास में आपको रेडियन माप के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रेडियन माप के बारे में पढ़ना है। तो देखिए गाइज, अब डिग्री माप क्या कहलाएगा और रेडियन माप क्या कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देख सकते हैं डिग्री माप में क्या होगा कि यदि प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग हो, तो हम कोण का 1 डिग्री का माप कहते हैं। देखिए माप कहलाता है। तो गाइज यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक भुजा है, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर प्रारंभिक भुजा है और यहाँ पर 360 कितना बार, ये 360 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ यानी कि 360 भाग में घुमा हुआ है। इसका एक भाग में जो कोण बना ना, उसको 1 डिग्री कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री का कोण बोलते हैं। देखिए देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 डिग्री, यानी कि 360वां हिस्सा का एक हिस्सा से बने कोण को 1 डिग्री का कोण कहते हैं। यानी कि एकवा भाग क्या होगा, जैसे इसको 360 डिग्री में बांटा गया है ना, तो इसको बारी बारी से अगर हम इसको बांटेंगे तो कितना डिग्री का होगा, 360 को अगर हम बारी बारी से 1 डिग्री के हिसाब से बांटेंगे तो 360 भाग होगा ना। उसी का अगर एक हिस्सा से जो बना कोण है, यहाँ पर मान लीजिए 1 डिग्री से अगर जो हमारा एक हिस्सा तो 1 डिग्री हुआ, तो जो एक हिस्सा से जो बना कोण है वो 1 डिग्री का कोण कहलाएगा। एक भाग 1 डिग्री हो गया। चलिए अगर हम बात करें गाइस कि अगर 1 डिग्री बराबर कितना होता है गाइस, 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। कितना हो जाता है हम लोग का यहाँ पे, 60 मिनट। अगर 1 डिग्री को अगर हम मिनट में इंडिकेट करें तो एक छोटा सा, ये जो आपको यहाँ पर ये इस तरीक़ा से दिया गया है, इस तरीक़ा से मिनट को इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक छोटा सा कॉमा दिया होगा, ये आपको मिनट का इंडिकेट करता है। अगर 1 मिनट इक्वल टू बात की जाए तो 60 सेकेंड, तो 1 मिनट को एक छोटा सा कॉमा से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पर 60 सेकेंड यानी कि डबल कॉमा से इंडिकेट करते हैं। अब चलिए अब हम लोग रेडियन माप के बारे में समझते हैं। देखिए हम आप लोग को गाइज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम आपको अपने नोट्स से ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, आप इसको नोट्स भी खुद से ही अपना नोट्स बना सकते हैं। देखिए रेडियन माप के बारे में अगर जानेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइज कि रेडियन माप में अगर हम 1 डिग्री त्रिज्या वाले, 1 इकाई वाले त्रिज्या से हम लोग क्या कर लिए, एक वृत्त खींच लिए, क्या कर लिए, वृत्त खींच लिए, और एक इकाई को चाप लेकर यहाँ से हम लोग क्या कर दिए, काट दिए, और इनके बीच में जो भी कोण बनेगा, देखिए यहाँ से ये 1 इकाई का जो भी कोण बनेगा वो 1 रेडियन कहलाएगा। मतलब जितनी दूरी त्रिज्या का है उतना ही चाप का लेना पड़ेगा। यानी कि 1 डिग्री का यहाँ पर अगर 1 इकाई का त्रिज्या है तो 1 इकाई का अगर जब हम चाप लेते हैं तो उसके बीच में जो रेडियन का कोण बनेगा वो 1 डिग्री
1 रेडियन का कोण बनेगा। कितना डिग्री का? 1 रेडियन का, सॉरी डिग्री का नहीं, 1 रेडियन का कोण बनेगा। इतना तो समझ गए। तो चलिए गाइस अब इसके थोड़ा सा परिभाषा के बारे में जान लें कि यह परिभाषा होता क्या है। तो देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई हो और केंद्र पर 1 इकाई की लंबाई द्वारा चाप द्वारा इकाई लंबाई चाप द्वारा बनी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 रेडियन का माप कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 1 इकाई का क्या कर लिए, 1 इकाई का त्रिज्या लिए, 1 इकाई के त्रिज्या से हम लोग क्या एक वृत्त बनाए। वृत्त बनाने के बाद यहाँ पर 1.1/2 इकाई से हम लोग एक यहाँ से लेकर के यहाँ से एक चाप काटे और इसके बीच में जो भी कोण बनेगा वो 1.1/2 रेडियन का हम लोग का क्या बनेगा? 1 रेडियन का यहाँ पर क्या बनेगा? एंगल बनेगा। अब देखिए, अगर यहाँ पर चाप की लंबाई अगर ऊपर में जाता है तो ये पॉजिटिव बनता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो पॉजिटिव बनेगा। और यही अगर ये निगेटिव जाता है, देखिए अगर इसमें 1 इकाई का हम लोग वृत्त लिए, उसका चाप की लंबाई हम लोग 1.1/2 लिया और नीचे में लेकर आए, नीचे में हम लोग कोण बनाए तो क्या बताएं? हम बताए थे ऊपर में चला जाता है, ऊपर में जाता है तो पॉजिटिव बनाता है और नीचे में जाता है तो निगेटिव का कोण बनाता है। तो कितना? 1.1/2 रेडियन का हम लोग क्या बनाता है? एंगल बनाता है। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं, अगर 1 इकाई का लेते, 1 इकाई का अगर हम लोग चाप लेते तो 1 इकाई का ही रेडियन बनाता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जितना डिग्री का हम लोग अगर हम लोग चाप लेंगे उतना ही डिग्री का हमारा क्या बनेगा? रेडियन बनेगा। अब समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब इसके बीच में संबंध जान लीजिए। देखिए, अगर हम एक वृत्त की मान लेते हैं, कोई वृत्त है r त्रिज्या से हम लोग क्या एक वृत्त बनाए और उसको l चाप से इसको काट दिया और उसके बीच में जो भी थीटा बनेगा तो उसके बीच में संबंध होगा थीटा = l/r, जहाँ l होगा, जहाँ r होगा त्रिज्या, l होगा चाप की लंबाई और कोण होगा यहाँ पर थीटा = l/r होगा और या l = होगा r/θ हो जाएगा। ये दोनों तो समझ गए। ये दोनों फार्मूला आप लोगों के लिए जब आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप इसमें से बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें डिग्री और रेडियन में संबंध हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। देखिए, जब भी हम प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा का अगर पूरा टोटल कोण बनाते तो हम लोग को 2π का, अगर हम लोग वृत्त में बनाते तो हम लोग का 2π रेडियन का हम लोग का क्या बनता है? एंगल बनता है। लेकिन जब हम लोग यही चीज़ अगर हम लोग जिसका प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा दोनों सेम हो तो हम लोग का कितना डिग्री का कोण बनता है? हम लोग का यहाँ पे 360 डिग्री का माप बनता है। तो इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि 2π यानी कि 2π पाई = कितना होता है? पाई = हम लोग का होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो 2π = कितना हो गया? 360 डिग्री। यानी कि यह हम लोग का जो रेडियन में और यहाँ पर जो डिग्री में एंगल बनता है दोनों क्या होता है जी? सेम होता है। तो इसलिए हम लोग के लिए पाई = कितना हो गया? 180 डिग्री। देखिए यहाँ पर पाई को छोड़ दिया, यहाँ पर डायरेक्ट इसमें भाग दे दिए 2 से तो 180 डिग्री बन गया। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीक़ा से आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलिए थोड़ा और चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री = कितना होता है? 2π होता है। कितना होता है? 2π होता है। तो 1 डिग्री का रोल तो कितना होगा? तो 2π/360 डिग्री, तो यहाँ तो 2 कट जाएगा तो π/180, यानी कि 180 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदले तो π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग देखिए, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला है। अगर रेडियन माप में निकालना हो तो π/180 से डिग्री माप में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिग्री माप को अगर हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो 180 डिग्री बाई पाई से हम लोग रेडियन माप में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए इसका संबंध जानते हैं, रिलेशनशिप्स। तो देखिए यहाँ पर इसका रिलेशनशिप यानी संबंध पाई रेडियन = 180 डिग्री होगा। 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। अगर पाई का मान 22/7 दिया रहेगा तो उसका मान 3.1415 होगा। अगर 1 डिग्री को अगर हम लोग रेडियन में बदलना चाहते हैं तो π/180 डिग्री होगा, जिसको 0.01746 रेडियन हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना बहुत काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोग चिन्ह अब समझते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह देख सकते हैं। सबसे पहले हम एक चतुर्थांश बना लिए। चतुर्थांश बनाने के बाद यहाँ पर पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये क्या हो गया? चौथा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि देखिए
पहले चतुर्थांश में सारे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। दूसरे में साइन और कॉस होता है, तीसरे में टेन और कॉट होता है और चौथे में कॉस और सेक हो जाता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि टेन, अब यहाँ पर क्या होता है, इसका एक अगर हम लोग आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, देखिए आफ्टर का मतलब होता है ऑल, यहाँ पर इसका मतलब हो गया ऑल। एस यानी कि साइन, इसका मतलब हो गया साइन, आप इसे इंडिकेट करते कि साइन का उल्टा क्या है, साइन, और इसका यहाँ पर क्या हो जाए, कॉसेक थीटा। ये हम लोग का साइन और कॉसेक थीटा है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब यहाँ पर तीसरा में चल रहे टेन का वैल्यू क्या है जी, टेन, टी से होता है टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तीसरा में हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये चौथे में चलते हैं तो हम लोग का कॉस यानी जैसे सी से कॉलेज होता है, कॉलेज यानी कि कॉस थीटा और कोमा, और यहाँ सेक थीटा, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। देखिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात के कुछ मान बताए, कोणों के मुख्य मान हम आप लोग को लिए आप यहाँ पर लिख दिए हैं कि एंगल अगर 120 डिग्री रहेगा तो साइन का कितना मान होगा, √3/2। 135 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा। 150 डिग्री का मान 101/2 हो जाएगा। 180 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं और ये काफ़ी चीज़ों में आपको ये ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको एक बार लिख लें और इसको एक बार याद कर लें, जो कि आपके बहुत ही आगे आने वाली चीज़ों में काम करेगी। चलिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों के महत्वपूर्ण कोणों की मान ज्ञात करते हैं, मान बताते हैं। जैसे 7.5 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 7.5 डिग्री का मान इतना होता है। 15 डिग्री का मान इतना होता है। 22.5 डिग्री का मान इतना होता है। 18 डिग्री का मान इतना है और 36 डिग्री का मान इतना होता है। इसी तरीक़ा से कॉस का भी हो जाता है और टेन का भी हो जाता है। बाकी जब निकालना होगा तो उल्टा करते चले जाइएगा, सारा का निकल जाएगा। तो गाइज इस तरीक़ा से आप लोग का बेसिक जो चीज़ें थी ये ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3.1। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में। अब वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता है आपको अगले वीडियो में।